हिंदू धर्म वैदिक एजुकेशन फाउंडेशन की ओर से आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, अभिवादन। पिछली वीडियो में हमने चर्चा की थी कि महादेव शिव कौन है, शिव तत्व का स्वरूप क्या है, और उसी शिव तत्व की चर्चा करते हुए हमने यह भी कहा था कि शिव परब्रह्म भी हैं तथा परमात्मा भी। परंतु प्रश्न यह है कि महादेव शिव जी को परब्रह्म तथा परमात्मा रूप क्यों कहा जाता है। यदि हम शिव महापुराण की रुद्र संहिता का सृष्टिखंड देखें तो उसमें कहा गया है कि महाप्रलय के समय स्थावर जंगम सभी विनष्ट हो चुके थे। उस समय केवल अंधकार व्याप्त था। सूर्य, ग्रह, नक्षत्र मंडल, चंद्रमा, दिन, रात्रि, अग्नि, अनिल इत्यादि कुछ भी विद्यमान नहीं था। किसी भी शक्ति का पता नहीं था। सभी ओर अचेतनता तथा अंधकार व्याप्त था। किंतु ऐसी भी अवस्था में एकमात्र सद्ब्रह्म ही अवशिष्ट था। ब्रह्म क्या है? ब्रह्म एक ऐसी सत्ता है जो वाणी और मन का कभी भी विषय नहीं हो सकती। उसका ना कोई नाम है, न ही कोई रूप। वह ना तो स्थूल है और ना कृश। सत्य तो यह है कि उसे परिभाषित भी नहीं किया जा सकता। ब्रह्म सत्य, ज्ञान, अनंत, परानंद एवं परज्योति स्वरूप, अप्रमेय, अनाधार तथा अविकार है। उसकी कोई प्रकृति भी नहीं है। वह निर्गुण, निष्कल, योगी गम्य, सर्वव्यापी एवं एक कारक है। वह निर्विकल्प, निरारंभ, माया शून्य एवं निरुपद्रव भी कहा गया है। वह आदि, अंत तथा विकास से शून्य है। शिव महापुराण में उसी परब्रह्म को शिव की संज्ञा से अभिहित किया गया है। कुछ समय पश्चात उस निराकार ब्रह्म की इच्छा दो रूपों में विभक्त होने की हुई। अतः उन्होंने लीला से अपनी एक मूर्ति कल्पित की। यह मूर्ति शिव तत्व परमात्मा शिव कही गई है। परब्रह्म शिव एवं परमात्मा शिव एक ही सत्ता के द्वैध रूप हैं। एक ही सत्ता का यह भेद शक्ति के कारण होता है। शक्ति के शांत रहने पर परब्रह्म शिव एवं शक्ति के कार्योन्मुख होने पर परात्म शिव कहा जाता है। परात्म शिव को सकल शिव भी कहा जाता है। इस प्रकार एक ही सत्ता शक्तिकृत भेद के कारण द्वैध रूप को धारण करती है। वस्तुतः निष्कल एवं सकल शिव अर्थात लिंग रूपी निष्कल शिव तथा मूर्तिमान रूपी सकल शिव में भेद न होकर परमार्थिक रूप से दोनों अभेद ही हैं। परमात्म शिव ब्रह्म का रूप सत, चित तथा आनंदमय है। आत्मा परमात्म शिव के लिए प्रयुक्त होने वाला। सत शब्द असत का निवर्तक है। चित शब्द से जगत तत्व का निरूपण होता है। शब्द प्रकाशवाचक है। इससे यह स्पष्ट होता है कि परमात्मा शिव प्रकाश आत्मा है। ज्ञान शब्द का पर्याय चित शब्द स्त्रीलिंग में प्रयुक्त हुआ है। परमात्मा शिव की इस स्वाभाविकी शक्ति को विद्या एवं महाविद्या आदि अनेक नामों से जाना जाता है। इच्छा, ज्ञान एवं क्रिया, यह तीन शक्तियां पुराणों में शंभु के तीन नेत्रों के रूप में कल्पित की गई हैं। वस्तुतः उनके त्रिशूल का आधार भी यह तीन शक्तियां ही हैं। परमात्मा शिव की ही भांति अमनोगोचर तथा तत्वातीत होने के कारण यह शक्ति मनोन्मनी नाम से भी कही जाती है। इसकी स्थिति परमात्मा शिव के वाम भाग में बतलाई गई है। लोक में अर्धनारीश्वर रूप की कल्पना में परमात्मा शिव का यह शक्तिमान रूप ही कारण है। परमात्मा शिव के पंचविध जागतिक कृत्य बताए गए हैं: सृष्टि, पालन, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह। इनकी व्याख्या इस प्रकार से की गई है। सृष्टि, संसार की रचना का जो प्रारंभ है उसी को सर्ग अथवा सृष्टि कहते हैं। स्थिति अथवा पालन, परमात्मा शिव से पालित होकर सृष्टि का सुस्थिर रूप से रहना ही उसकी स्थिति है। संहार, संसार का विनाश ही संहार है। तिरोभाव, प्राणों के उत्क्रमण अर्थात बाहर निकलने को ही तिरोभाव कहते हैं। यह दो रूप में होता है: रुद्र आदि लोकों को प्राप्त करने वाला एवं पूर्ण मुक्ति को प्रदान करने वाला। अनुग्रह, सृष्टि, स्थिति, संहार एवं तिरोभाव से मुक्ति मिल जाना ही परमात्मा शिव का अनुग्रह है। यह सभी पंचकृत पंच महाभूतों में भी विद्यमान है। सृष्टि भूतल में, स्थिति जल में, संहार अग्नि में, तिरोभाव वायु में और अनुग्रह आकाश में। पृथ्वी से सबकी सृष्टि होती है। जल से सबकी वृद्धि एवं जीवन रक्षा होती है। अग्नि सबको भस्म कर देता है। वायु सबको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है और आकाश सबको अनुग्रहित करता है। यही पंच भौतिक तत्व हमारे शरीर में भी विद्यमान है। शिव महापुराण की कोटि रुद्र संहिता के 41वें अध्याय में परमात्मा शिव की प्रकृति का वर्णन करते हुए कहा गया है कि परमात्मा शिव प्रकृति से परे ज्ञान रूप, अव्यय, साक्षी एवं ज्ञान गम्य है। यह समग्र संसार उन्हीं से प्रादुर्भूत होता है, उन्हीं के द्वारा व्याप्त है तथा अंत में उन्हीं में लीन भी हो जाता है।
यह सत्य, ज्ञान, अनंत एवं सच्चित तथा आनंद रूप हैं। उनका न कोई वर्ण है, न तो उनकी कोई आकृति अथवा परिमाण ही है। आकाश की भांति परमात्मा शिव सर्वव्यापक हैं। वायवीय संहिता के 3 अध्याय में कहा गया है कि जिनसे ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, इंद्र और संपूर्ण भूतेंद्रियों के सहित यह समग्र ब्रह्मांड उत्पन्न होता है, जो कारणों के भी परम कारण है और जिनका कहीं भी कोई कारण नहीं है, वह समस्त ऐश्वर्य से संपन्न स्वयं सर्वेश्वर हैं, जो अकेले ही विश्व के बहुत से निष्क्रिय जंतुओं में सक्रिय हैं, अर्थात जिनके प्रभाव से दृश्यमान जगत की सक्रियता संभव नहीं हो सकती, जो एकाकी होते हुए भी बीज को बहुधा करते हैं, वही महेश्वर हैं। भगवान महेश्वर सर्वदा प्राणियों के हृदय में सन्निविष्ट होकर भी दूसरों के द्वारा अलक्ष्य ही बने रहते हैं। वह स्वयं सबको जानते एवं विश्व के अधिष्ठाता हैं। अत्यंत परिशुद्धात्मा होने के कारण भी परमात्मा को शिव कहा जाता है। ओम ईशान सर्व विद्यानाम ईश्वर सर्वभूतानाम ब्रह्माधिपति ब्रह्मण्यो धीपति ब्रह्मा शिवो में अस्तु सदा शिवोम। जो संपूर्ण विद्याओं के ईश्वर, समस्त भूतों के अधीश्वर, ब्रह्म वेद के अधिपति, ब्रह्म बल वीर के प्रतिपालक तथा साक्षात ब्रह्मा और परमात्मा हैं, वह सचिंदानंद में नित्य कल्याण रूप शिव मेरे बने रहें। यही उनके शुभ चरणों में प्रार्थना है। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। अगले भाग में हम शिवलिंग रहस्य पर चर्चा करेंगे। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।